परमेश्वर को नहीं ललचाओगे। फिर से शैतान उसे पाने के लिए उससे भी अधिक ऊंचे पहाड़ में और उसे दुनिया के सभी राज्यों को दिखाने के लिए ले गया। उसे सब कुछ दिखाया कि किस तरह शैतान ने अदन के बगीचे में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। वो उसे दिखा रहा था एक अधिक ऊंचे पहाड़ पर और इस दुनिया के सब राज्यों के और उनकी महिमा। तब यीशु ने इसे आज्ञा 4:10 पे कहा कि तुम इसलिए जाओ शैतान, क्योंकि लिखा है तुम करोगे पूजा यहोवा तेरा परमेश्वर और उस परमपिता परमेश्वर की सेवा तू ही करेगा। और इसलिए शैतान क्षेत्र के महत्व को समझता है अच्छी तरह। हम एक प्रार्थना घर के रूप में क्षेत्र की अवधारणा को समझने की शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर उनकी संपत्ति वापस चाहते हैं। वो अपनी जगह चाहता है जहां वो अपना नियम और शासनकाल का क्षेत्र स्थापन कर सके, जहां पूरी तरह उनके वचन और उनकी योजना के साथ संयोजन सक्षम हो रहा है। और यही वजह है क्यों यीशु शैतान और दुश्मन के लालच के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे वो कौन है। वो जानते थे उन्हें दिया गया क्षेत्र, और वो शैतान को अनुमति नहीं देंगे कि वो उसकी लालच में आए और जाल में पूरी तरह फंस जाए। और इसलिए जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में इन बातों को समझने लगे, हमें समझना चाहिए उसका क्षेत्र है। ये सब परमेश्वर के अंतर्गत आता है। पृथ्वी परमेश्वर और उसके परिपूर्णता है। वो चाहते हैं कि हम ऐसी पृथ्वी स्थापित करें जहां परमेश्वर की तरह चीजों को करने का और उनके रास्ते हमारे जीवन में स्थापित किया जाए। अब मेरे साथ खोलिए भजन आज्ञा 2:8। यहाँ देखिए, वचन 2:8। हम प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं। राजा जेम्स से मेरे साथ पढ़िए, कहा है, मुझसे पूछो और मैं तुझे तेरा अधिकार दिलाऊंगा, विरासत और तेरे लिए पृथ्वी की संपूर्ण भागों का अधिकार। समय है आपको अपने अधिकार में लेने के लिए। महिमा परमेश्वर के लिए। हो सकता है शैतान काफी लंबे समय से चीजों पर नियंत्रण रखे हैं। मैं मीडिया से तंग आ गई हूँ, जिन्हें हर चीज से संबंधित कुछ न कुछ कहना होता है। मैं तंग आ गई हूँ, वो हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं और हमारे युवा लोगों को प्रचार के अलावा कुछ नहीं सुनने देते। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये परमेश्वर के लिए है। एक योजना स्थापित करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक कोने में हो या सभी लोगों के सिर पर हो। जहां तुम्हें पता है हम एक स्पर्श रेखा पर कहीं हैं कि हम तो आध्यात्मिक है, कि हम कोई सांसारिक इच्छा कर रहे हैं। हम समुदाय के लिए एक वरदान हो सकते हैं और हम एक धर्मी वातावरण स्थापित कर सकते हैं जहां वे आते हैं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं और धन्य हो सकते हैं। तो वे कहते हैं मुझे भाग के लिए पूछना। आप जानते हो कि हम कई बार विरासत के बारे में हरगिज नहीं सोचते, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के मन में विरासत है। परमेश्वर का उद्देश्य है लोगों तक पहुंचना, और इसलिए तो हमें हमारे जीवन के बारे में अलग सोचना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने का रास्ता खोजने के बारे में चिंतित नहीं है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में जाना शुरू कर सकते हैं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू कर देंगे, और फिर जब वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू कर देंगे, हम परमेश्वर की योजना कैसे और उसके अन्य चीजें करने का जीवित उदाहरण बन सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के राज्य से काटना करने में सक्षम हो सकते हैं। आमीन। तो वे कहते हैं मुझे पूछो, मेरी तलाश करो, स्वर्ग पर अपने अधिकार के लिए मैं तुम्हें वसीयत दे दूंगा। अन्य संस्करण कहते हैं मैं आपको देश दे दूंगा। मैं अपनी वसीयत अपने वसीयत के रूप में स्वर्ग का राज्य दूंगा। वो चाहते हैं कि हम सोचने के लिए सक्षम हो। मेरा मतलब है, आप में से कितने लोगों को पता नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी सच्चाई और अपनी आज्ञाकारिता के साथ तुम नहीं जानते कि चीजों की पदोन्नति की तरह है और क्या क्या प्रकार से तुम काम करने में सक्षम हो।
क्योंकि तुमने परमेश्वर राज्य का प्रदर्शन यहाँ पृथ्वी पर किया है। वो आपको एक ग्रह पर जाने के लिए छोड़ दे, जाओ इस बात को सीखो, इस योजना पर अमल करने में सक्षम हो सको, लेकिन स्वर्ग की मानसिकता चाहिए। स्वर्ग का वो राज्य चाहिए जो कि ऊपर है, ना कि पृथ्वी पर है। और इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने विरासत और आप खुद के लिए अधिकार के रूप में पृथ्वी के संपूर्ण भागों के रूप में देश देता हूँ, आपको अपने पास रखने के लिए। यही कारण है कि आपको इसका स्वामित्व लेना होगा, इतना काफी नहीं है। तुम्हें पता है, बस सोचो कि सिर्फ जिनके पास है, आपको केवल पता है डॉक्टर डॉलर और मैं, आपको पता है यहाँ डॉलर सेवकाई है, यहाँ डॉलर सेवकाई में सबको बुलाया जाता है, पर हम सभी सेवकाई में हैं। हम सभी को पृथ्वी का अधिकार पाने के लिए बुलाया गया है। सुबह में उस कक्ष पर अधिकार पाओ और आप परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना शुरू करो। तेरा राज्य आए, आपका किया जाएगा। हे प्रभु, मेरे जीवन में इस क्रम पर जब तक तुम रखते हो, मैं आपके राज्य के आने पर खुश हूँ। मैं आपके राज्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके राज्य के लिए एक राजदूत हूँ। मैं अपने राज्य को और तुम्हारी योजना का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और हम हमारे बच्चों के साथ इसे शुरू करते हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा है, और हमारे जीवन में वो स्थापित हो जाती है। और हम इसे पहले तलाश लेते हैं, और हम इल्जाम लगाते हैं दुनिया की परिवार के बारे में सोच पर, और हम हमारी सोच नहीं बदलते, क्योंकि दुनिया ने अपना मन बदल दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता बहुमत क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आबादी वालों का वोट क्या है, हमें उसका तरीका और उसके शब्द समझने होंगे। उसके वचन और उसके शब्द सच हैं, जो नहीं बदलेंगे। हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भावनाएं बदल गई हैं, या बस क्योंकि हमारी सोच बदल गई है, क्योंकि दुनिया का कहना है ये ठीक है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं चीजों को अलग तरीके से करो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। तुमने अपने मन में ठान लिया है कि परमेश्वर का तरीका सबसे अच्छा तरीका है, और मैं यही करूंगा उसी तरीके से। राज्यों के क्षेत्र होते हैं, और जिस क्षेत्र में हमने काम शुरू करना चाहिए और हमारे प्रांत और प्रभुत्व का उपयोग करना चाहिए, हमारे अधिकार का पृथ्वी के इसी राज्य में। अब परमेश्वर के राज्य में नागरिक तो होंगे, राज्य में नागरिक है। बस अवधारणा पर आधारित कुछ बातें, ताकि आप जानना शुरू कर सके कि आखिर राज्य जीवन में कौन सी चीजें होती है, और तुम समझ सको कि उसकी योजना अधिक्रमण करना शुरू करती है इस दुनिया की योजनाओं को। और ये अपने आप से बाहर देखने के लिए नहीं, पर अपनी सोच बदलने और उसमें कुछ अलग सोचना शुरू करने के लिए। राज्यों में नागरिक है, और हम वो पा सकते हैं फिलिपियंस में अध्याय 3:20 वचन में। मेरे साथ खोलिए फिलिपियंस अध्याय 3